Hello learners, welcome back to the channel, and today we are going to start where the calculation of price or quantity, okay, will be, we will have to find out price or quantity and elasticity of supply is given, okay. So this is a kind of a different question, okay. Chapter is supply and from Sandeep Kar book, okay. So let's start here. First we will see question, you can take the screenshot. Most probably we are going to do three questions, 16, 17 and 18, okay. Let me open this whiteboard. So question number 16, supply chapter. Sandeep, okay. Unsolved है ये सब. Let's see question number 16 पे क्या बोल रहे हैं ये. In question number 16, elasticity of supply is given. First of all, in this we need to find out, okay, find price और quantity. दोनों में से कोई भी एक चीज मुझसे हमें पता करनी होगी, okay. And elasticity of supply is given, okay. ये इस तरह के questions हैं. तो फर्स्ट में क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज 3, यानी कि जो गिवन है आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कोएफिशिएंट जो बोल रहे हैं वो 3 है, ठीक है. पहले से मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है. अ सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स, ओके. अ सेलर सप्लाई 20 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट. तो प्राइस आपका है 8 और सेलर ने कितनी क्वांटिटी सप्लाइड करी है, वो करी है आपकी 20 यूनिट्स. Now let's see आगे क्या बोल रहे हैं. How much quantity of this commodity will the seller supply when the price rises by 2? प्राइस राइज कर रहा है 2 से, तो यानी कि ये चेंज इन प्राइस बता रहा है 2. तो P1 कितना होना चाहिए, राइज कर रहा है ना, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा. राइज कर रहा है तो इसमें 8 + 2 ये हो जाएगा आपका 10. प्राइस राइज कर रहा है, अगर कम होता तो माइनस करते, ठीक है. और यहाँ पे हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस कमोडिटी विल द सेलर व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 2 पर यूनिट. तो हमें क्वांटिटी पता ही नहीं है, राइट. तो हमें क्वांटिटी पता करनी है, राइट. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, चेंज हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना. पुट द वैल्यूज, देखो ये वैल्यूज क्या है आपकी, ये वाली आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 हो गया. डेल्टा क्यू मुझे पता करना है, मैं एज इट इज कर दूंगी. डेल्टा पी आपका 2 है, इनटू प्राइस कितना है आपका गिवन 8 है, क्वांटिटी कितनी है 20 है. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना. अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 1 5. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 × 5, यही तो बचा है, इधर 2 1 2 कट चुका है, तो 3 × 5 ये, तो 15. 15 खाली आंसर नहीं है, ठीक है. 15 इसका आंसर नहीं है खाली, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे है व्हेन प्राइस राइजेस, प्राइस इसमें बढ़ रहे थे ना, ओके. क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, आपने देखा है ना, इसके डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, ओके. तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी प्लस डेल्टा क्यू. तो क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी, और चेंज कितना आ रहा है, ये 15 का चेंज आ रहा है, यानी कि बढ़ रही है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 यूनिट्स.
ठीक है, तो ये आपका आंसर है 35 यूनिट्स। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ना क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इसी तरह होगा। 17, the coefficient of price elasticity of supply of a commodity X is 2। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास elasticity of supply is 2। What quantity of the commodity will a seller supply at a price of 6 per unit? 6 per unit पे कितना करेगा? If he supplies 100 units at the price of rupees 5 per unit, तो पहला क्या होगा? प्राइस कितना था इनका? 100 पर यूनिट कर देने का, ये ओरिजिनल होगा, राइट? तो ये स्टार्टिंग का है, ओल्ड है प्राइस, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ जाता है, उसमें क्वांटिटी कितना सेल करेगा ये मुझे पता करना है, राइट? तो हम इसका निकालते हैं कैलकुलेशन। डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी इक्वल्स टू 6 माइनस 5 टू 1, ठीक है। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू, अब ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें पता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। पुट द फॉर्मूला एंड वैल्यूज। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, डेल्टा क्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। डेल्टा पी हमारा कैलकुलेट आया 1 इंटू पी 5 अपॉन क्यू कितना है 100 यूनिट्स। 5 1 जा 5 20। नाउ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 40 यूनिट्स आया, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू तो मेरे पास आ गया कितना, 40 यूनिट्स, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो 100 प्लस कितना है 40 यूनिट्स, so you will get 140 units Q1। Okay, I hope it's clear now, ठीक है। Take the screenshot। Then question number 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो अब इसमें भी ये है गिवन 2 at ₹4 per unit supplies 100 units। ओके, तो एट क्या है, एक सेकेंड, एट प्राइस 4, तो प्राइस आपका कितना है 4 है और क्वांटिटी कितनी है 100 units। Then how much quantity will be supplied if the price decreases to 2 per unit? प्राइस अगर कम हो गया तो कितने पे क्वांटिटी आएगी, राइट। प्राइस डिक्रीजेस टू, तो अगर प्राइस डिक्रीज कर गया 2 से तो क्वांटिटी हमें पता करनी है। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू P1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2, ठीक है। और डेल्टा क्यू तो मेरे पास है ही नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला होगा। नाउ पुट द वैल्यूज। वैल्यूज क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 दे रखा है, डेल्टा क्यू कितना मुझे नहीं पता, एंड प्राइस कितना है यहाँ पे डेल्टा पी इज 2, ओके, इनटू प्राइस कितना है, प्राइस है 4, क्वांटिटी कितनी है 100। चलो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इतना। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 100, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन प्राइस फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। सो हियर
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 100, ठीक है। और आपका Q1 कैसे निकालेंगे हम, ये आ जाएगा आपका Q इक्वल्स टू Q1 जो है, और Q भी आपका 100 है, Q इक्वल्स टू 100, तो इन दोनों को माइनस करा इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा, ये 0 यूनिट्स आ गया। ओके, दिस इज योर आंसर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन होगा। ओके, और आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू हियर, आई होप इट्स सफिशिएंट नाउ फॉर टुडे। ओके, ये आपके प्रोपोर्शनेट मेथड के बेसिकली हैं क्वेश्चंस, राइट। प्रोपोर्शनेट मेथड के थे और आपके परसेंटेज मेथड के हमने करें, 16 से आपके जो है प्रोपोर्शनेट मेथड स्टार्ट हो गया, राइट। तो जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन है और हमको इस तरह फॉर्मूला ये वाला पुट करके इसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम जो है न्यू ईयर्स ईव पे भी क्वेश्चंस दे रही हैं, पोस्ट कर देती हैं। तो मैं पोस्ट इसलिए करती हूँ कम कम क्वेश्चंस के आप बाद में वीकेंड पे उसको प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है ना। तो मैं अगर स्किप कर जाऊंगी वीडियो तो उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। यूं आप बीच में भी थोड़ा सा देख लेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो एंजॉय योर न्यू ईयर ऑल्सो, बट यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। ओके, तो 2-3 दिन की छुट्टी लेके उसके बाद आप बैक टू स्टडीज आपको करना ही है, बिकॉज बोर्ड्स ऑब्वियस ही बात है आपके स्टार्ट हो ही जाएंगे मिड फेब तक सबके। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे भी ये आपको क्वेश्चंस पोस्ट करते रहना है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।